नमस्कार, इंडिया हेड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शिवा बात्री। और अब उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के पोस्टर वॉर में कांग्रेस की एंट्री हो चुकी है। बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा और एक होंगे तो 400 रुपए में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाने के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर तेज हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने इस वॉर में अपनी एंट्री लेते हुए एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें कि केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा और इस संदेश का तात्पर्य केंद्र सरकार के द्वारा गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि और आम जनता पर बढ़ते आर्थिक दबाव की ओर इशारा किया गया है। जी हां, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पोस्टर वॉर तेजी से देखने को मिल रही है। यहां पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियों के कारण महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। कांग्रेस ने इस पोस्टर के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए ये सवाल उठाया है कि जब गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जनता को यहाँ पर राहत दे। यहाँ पर पोस्टर वॉर जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब कांग्रेस भी इस वॉर में कूद चुकी है और समाजवादी पार्टी का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये पोस्टर वॉर तब शुरू हुई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, जिसके बाद से पोस्टर वॉर लगातार देखने को मिल रही है। इससे पहले भी कई ऐसे नारे यहाँ पर, कई ऐसे पोस्टर ऐसे लगाए गए हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ये बताता है कि लगातार पोस्टर वॉर को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस खबर की अधिक जानकारी के लिए रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर हमारे साथ राजेश जैन। तो हम जानना चाहेंगे, जो पोस्टर वॉर है लगातार बढ़ती हुई जा रही है। जब यहाँ पर योगी जी ने ये यहाँ पर एक बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, जिसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी इसे तूल बनाते हुए नए नए पोस्टर ऐसे सामने ला रही है, जिस पर ऐसे थी जैसे पहले उन्होंने कहा कि 27 का सत्ताधीश और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर सामने लाकर रख दिए। तो क्या कुछ यहाँ पर समाजवादी पार्टी करना चाहती है? बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले अगर 2-3 महीनों की बात करें शिवा, तो पोस्टर वॉर लगातार चल रहे हैं और एक से एक स्लोगन जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लोगन और पोस्टरों के कह सकते हैं कि हमले किए जा रहे हैं, तीर छोड़े जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने 3 महीने पहले हरियाणा के चुनाव प्रचार में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसलिए जो योगी आदित्यनाथ के समर्थन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में स्लोगन के साथ पोस्टर लगाए गए, बैनर होर्डिंग लगाए गए, और उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नए नए स्लोगन और होर्डिंग जो है, पोस्टर जो है वो लगातार लगा रही है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए गए, उसके जवाब में सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगवाए और कार्यकर्ताओं ने सपा नेता अखिलेश यादव की फोटो लगाकर ये 27 की सत्ताधीश का जो स्लोगन था, नारा था, वो दिया। इसके बाद अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो और भी कई पोस्टर लगाए, उसमें लिखा गया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे और बटेंगे तो हारेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरफ हिंदुओं को एकत्रित करने के, हिंदू वोट बैंक को जो साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाज को एकता से जोड़ने का संदेश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देने की कोशिश कर रहे हैं और ये यकीन दिला रहे हैं कि अगर आप बटेंगे तो देश में विकास नहीं होगा। और इसी तरीके का एक पोस्टर जो है वो समाजवादी पार्टी ने अभी लगाया है, जिसमें वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कि अगर बटेंगे तो 1200 रुपये का सिलेंडर मिलेगा और अगर जुड़ेंगे सारे समाज एक साथ तो 400 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं इन स्लोगनों के जरिए लोगों का, मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने की कवायद है और अपने पाले में लेकर वोट लेने की पूरी कवायद जो है वो राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने पोस्टर वॉर का जवाब तो यहाँ पर दिया ही है, लेकिन अब इस पोस्टर वॉर में यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी कूदता हुआ नजर आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय से लेकर जगह जगह पर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने कई सारे पोस्टर लगाए हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब को लेकर बटने नहीं देंगे और साथ ही इस तरीके के जो यहाँ पर पोस्टर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। तो क्या कुछ यहाँ पर कांग्रेस जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का खुलकर समर्थन जो कर रही है उस पर क्या कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी लगातार जो है वो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ पर निशाना अपने पोस्टरों के जरिए साधे हुए थी, लेकिन अब उसमें कांग्रेस भी कूद पड़ी है और कांग्रेस ने भी पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। एक के बाद एक कई जवाबी हमले कांग्रेस की तरफ से भी किए जा रहे हैं। अभी ताज़ा पोस्टर जो कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है उसमें यही कहा गया है
कि गंगा जमुना जो तहजीब है उसको न बंटने देंगे, न बिखरने देंगे और एकता कायम रखेंगे। और एक और पोस्टर जो लगाए गए हैं, फिलहाल इलाहाबाद में लगाया गया है, उसमें कहा गया है कि अगर आप बटेंगे तो 1200 रुपये का सिलेंडर मिलेगा और जुड़ेंगे तो 400 का सिलेंडर मिलेगा। तो ये इसी बात की कवायद है कि सारे जो विरोधी संगठन हैं बीजेपी के, वो एक सुर में लय मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और सीधा निशाना बीजेपी योगी आदित्यनाथ पर है। बिल्कुल, यहाँ पर 9 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो इस पोस्टर वॉर का यहाँ पर क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए पोस्टर और स्लोगन जो हैं हमेशा से ही देश की सियासत में रहे हैं। एक से एक नारे जो है वो इतिहास में दिए गए हैं और उनका काफी असर जो है सामाजिक बदलाव में, राजनीतिक परिदृश्य को बदलने में कारगर भी साबित हुआ है। और यही वजह है कि एक से एक नारे और स्लोगन इस दौरान चुनावों में दिए जाते हैं। चाहे अटल बिहारी की सरकार देखें, यूपी में मायावती से लेकर मुलायम तक, और तमाम सरकारों की अगर बात करें तो कुछ हद तक मतदाताओं को प्रभावित करने में स्लोगन और पहले जो दीवार लेखन होते थे वो, और आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर चल रहे पोस्टर, ये बहुत हद तक कारगर साबित होते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट में होते हैं। व्यक्ति अगर अपने वाहन से जा रहा है, सड़क किनारे नज़र पड़ती है तो बहुत शॉर्ट वाली लाइनें जो होती हैं वो एकदम से दिमाग को छूती हैं और कोई उसे इग्नोर नहीं कर सकता, उसके बारे में सोचने को मजबूर होता है। और यही वजह है कि जो छोटे छोटे स्लोगन्स होते हैं, जो जिंगल्स होते हैं, वो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित भी करते हैं। बिल्कुल, जब भी चुनाव होते हैं तो हर बार ही विपक्षी पार्टियां यहाँ पर जमकर हमलावर होती हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरीके के जो पोस्टर वॉर से, ये अभी की बात नहीं है, पहले भी कई बार देखे जा चुके हैं। तो अब इसके बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद ब्रजेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक यहाँ पर पोस्टर सामने निकल कर आ रहे हैं और अब इस पोस्टर वॉर में इंडिया गठबंधन भी कूदता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि कांग्रेस यहाँ पर समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहा है। पोस्टर वॉर के जरिए यहाँ पर ये जताना चाहता है कि कहां यहाँ पर बीजेपी जो है अपने पोस्टर्स के जरिए बटेंगे तो कटेंगे जैसे जो नारे हैं, जो यहाँ पर पोस्टर के जरिए देकर एक प्रकार से गलत साबित करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। हालांकि योगी सरकार ने, या फिर यूं कहें कि योगी जी ने इसके बाद महाराष्ट्र में भी ये नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। इस तरीके से योगी सरकार हमेशा से ही इस चीज को आगे लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर अब समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी इस पोस्टर वॉर में कूदती हुई नजर आ रही है और इससे चुनावी माहौल भी काफी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है।